आरएसएस के गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये घबराने बैकफुट पर हम नहीं जा सकते। आपके 20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था। देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे। शर्म नहीं आती कि राजा के अहंकार और मूर्ख होने का दंश प्रजा को झेलना पड़ता है। वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि राजा अगर निसंतान हो तो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकते। सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, जीएसटी से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया जीडीपी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब के साथ ही साथ पूरे देश भर से जो किसान हैं वो दिल्ली के बुराड़ी के एमसीडी मैदान में पहुंच रहे हैं। और जो सोशल एक्टिविस्ट है पंकज श्रीवास्तव जी और जो बाकी जो किसान लोग हैं उन सभी से हम लोग यहाँ पर बातचीत भी करेंगे जो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आपको क्या लग रहा है बाबूजी, कैसे देख रहे हैं किसानों की क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? क्यों सड़कों पर आना पड़ा? किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, यहाँ पर जो है सड़कों पर आना पड़ा। दूर दूर से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान आ रहे हैं। क्या दिक्कत है इस कानून से? मोदी जी कह रहे हैं आप लोगों की भलाई के लिए लेकर आए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग, क्योंकि कभी इस देश को आजाद करने में मीडिया की अहम रोल था। आज इस देश को गुलाम बनाने में मीडिया का अहम रोल चल रहा है। ये तो मीडिया साथ नहीं दे रहा आप लोग? मीडिया नहीं साथ दे। दूसरी बात, ये कोई आज से थोड़ी है, आज 3 महीना पहले से लगातार रोड सड़क पर बैठे ही हुए किसान धरना दे रहे हैं। अपनी खेती किसानी छोड़ करके वो अपना हक मांग रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, उनके हक की लड़ाई है। आज उनके हक के लिए कोई जब हक देने का समय आया तो हमारे देश में गूंगी बहरी सरकार एकदम चुप्पी साध लिया है। और एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार आप? हाँ जी। कह रहे हैं कि आपके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, 6000 रुपए दे दिए और जो है किसानों को जो है अब जो खाद मिलने लगा, पहले जो है यूरिया नहीं मिलता था, तमाम काम वो गिना रहे हैं, सोइल हेल्थ कार्ड, पता नहीं क्या क्या बता। ये जितना कह रहे हैं सब जुमलेबाजी है। इनका भाषण, जुमला, जोश, इनका तीन ही दिखाई देता है। इसके अलावा इनके पास आप कहाँ से आए बाबूजी? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। क्या तकलीफ है? ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਿਹੜਾ खेती विरोधी ऑर्डिनेंस जारी, मतलब मेन अगर हम देखें तो किसान जो और दूसरी बात जो पास किया गया, आ रहा हूं आपके हैं प्रधानमंत्री जी, जब सब कुछ देश में ठीक चल रहा था तो आपको अपने मियां मिट्ठू बनने की जरूरत क्या थी? जो पुराने कानूनों से देश चल रहा था, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा था, आपने परीब लकड़ी ले ली। हमें तो नाना पाटेकर का वो डायलॉग याद आता है कि साला एक मच्छर हिजरा बना देता है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, देश में तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों को, जो सारे दिन बैठकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जजों को, जो शिक्षित लोग हैं, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, इनका किताब पढ़ने का क्या फायदा जब अपने ही देश के लोग परेशान होते हैं? क्या ये किसान भाई अपने घरों को छोड़कर इस ठंड के मौसम में क्या होली दिवाली मनाने आए हैं? किस तरीके की बात करते हैं? भाजपा आईटी सेल की तरह बात करते हैं। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार जो चंद सिक्कों पर तवायफ की तरह कोठे पर नाच और मुजरा गाती है, वो कंगना के छज्जा टूटने पर हाय तौबा मचाती है, सुशांत सिंह केस पर हाय तौबा मचाती है। तो आखिर जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो हमारे पालनहार हैं, जिनके मेहनत से जो ठंडे में, बरसात में, गर्मी में अपने खेतों में जब सींच रहे होते हैं तो न वो सांप से डरते हैं, न जंगली जीव जंतुओं से डरते हैं। ये मेहनत करते हैं तो हम अपना पेट भरते हैं। इस पेट की आग बुझाने वाला ये हमारे पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं। इतने दरिंदे कहते हैं। आपने रामायण देखा होगा, प्रधानमंत्री जी लगातार रामायण के और कबीर के दोहे कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मंदोदरी ने कहा था कि राजा के अहंकार और मूर्ख होने का दंश प्रजा को झेलना पड़ता है। वशिष्ठ महर्षि ने कहा था कि राजा अगर निसंतान हो तो लोक कल्याण की बातें नहीं कर सकता। जैसे रंडवों की सरकार ने, हरियाणा सरकार गड्ढे खोद रही है, पत्थरों के बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। ये हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो हमारा पालनहार है, अपने खून से सींचकर हमारा पेट पालते हैं, पूरे देश के आवाम का पेट पालते हैं। अरे बेशर्मो, जो रोटी तुम खाते हो, तुम रोटी खाते हो या गोबर खाते हो? तुम गौमूत्र पीते हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जो हमारा पेट पालते हैं, जो हमारे बच्चों को परवरिश करते हैं, जो पूरे देश को चलाता है, आज उस अन्नदाता किसान भाइयों पर ऐसी दरिंदगी, गोरे अंग्रेजों की शासन व्यवस्था याद आती है। आखिर किसके आदेश पर रोका गया? क्यों रोका गया?
वाटर कैनन से तुम पानी के फवारे मारते हो। अरे हम किसान मुंह भी कुल्ला करते हैं तो पंप के पानी से करते हैं, धार से करते हैं, हमें क्या डराओगे? अरे नरेंद्र मोदी जी, जब सब कुछ ठीक था तो आपको अपना काला कानून वापस लेने में शर्म क्या है? जब मुकेश अंबानी बिग बाजार को टेक ओवर करता है, जब अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड कंपनी खोलता है, तो प्रधानमंत्री जी नया कृषि काला कानून लाते हैं। कौन हमारा मूल्य निर्धारण कौन करेगा? वो कह रहे हम एमएसपी को देंगे। अरे भैया एक बात बताओ, कितना मूर्ख प्रधानमंत्री है? पूरे विश्व में इतना बड़ा पनौती प्रधानमंत्री, अहंकारी प्रधानमंत्री 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया, कहता भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हो गया खत्म है? देश का 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आरबीआई का सुरक्षित धन खाली कर दिया, सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था, नोटबंदी में फायदा हुआ, जीएसटी से आया, तमाम जो देश में पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्ति बनाई सबको बेच दिया, तो काहेला माइनस में चला गया जीडीपी? शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी जी? आप इतने बेशरम, निर्लज, निष्ठुर, अमानवीय कैसे हो सकते हैं? आप भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से रावण ने मां सीता का अपहरण किया है था, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आप और आपके टीम ने भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर कालनेमी राक्षस की तरह हिंदुस्तान की आवाम को ठगने का कोशिश किया है। हम सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं, जाति धर्म और भाषा प्रांत से ऊपर उठकर देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के लिए अपने पलक पावरे बिछा दीजिए। वो दिन दूर नहीं, ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। कौन लोग हैं ये बताइए, बस समझिए पहले बात। हाँ। ये जानबूझकर एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप बिहार में चुनाव कर रहे थे, आपके 20 हेलीकॉप्टर बिहार में घूम रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था, है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे। शर्म नहीं आती? 50-50 हजार स्क्रीन से लैस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं। अंधभक्तों, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु एमएस गोवलकर, जो आरएसएस के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। तक डबल कर देंगे इनकम। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी एक को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पोता पोती में खेल रहे होते। भरी जवानी जसोदा बेन जी से 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया, और ना उनको सुहागन छोरा न विधवा। आज पूरे देश को ऐसा ही स्थिति बना दी जसोदा बेन जी की तरह। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो, मेरे हाथों में तिरंगा और मुझे पूरे हिंदुस्तान में रहने दो। जिस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप देखिए, हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से। हमारे यहाँ इनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, हमारा इनके साथ तो नासरा संबंध है। हम इस आरएसएस के गोर अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये खबराने बैकफुट पर हम नहीं जा सकते। आप किसानों को डरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। आप अगर बेशर्म न होते तो यहाँ आकर अन्नदाता किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग